तो पहले हमको स्मार्ट लग रहा है, लेकिन वहां से आया हूं मैं। ठीक है, आवाज ही ठीक है, क्या करूं। नमस्कार, मैं जेपी वर्मा, ई ब्लॉक जहांगीरपुरी स्कूल से पीईटी। थैंक यू। क्या बताऊं बाबा जी, मैंने बाबा जी को देखा नहीं, लेकिन यहां जो प्रबोधक आए, जो उनकी छत्र छाया में रहे, और सुमेर सर, मेरे लिए सुमेर सर ही बाबा जी हैं। अच्छे अच्छे की जिंदगी को बाबा जी ने चेंज किया, मेरी जिंदगी को चेंज करने वाले बाबा जी ये हैं। बाबा जी ने जब समाधि लिए संकल्प किया तो उनके मुख से 4 ये वाक्य, 4 शब्द निकले। लोगों ने पूछा, बाबा जी क्या देखा संयम समाधि करके? बाबा ने कहा, क्या कहा? अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। इसे ठीक, बाबा ने कहा अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। सच में इस दुनिया में अकेले का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। और जब बाबा ने बात की अस्तित्व की, सह अस्तित्व की, तो सह अस्तित्व में आई इकाइया और व्यापक। इकाई और व्यापक जब आई तो क्या आई कि इकाई का रूप था, व्यापक का कोई रूप नहीं था। इकाई ससीम थी, उसकी एक सीमा थी, एक बाउंड्री थी। व्यापक की कोई सीमा नहीं थी, वो असीम था। उसके बाद इकाई के खंड थे, लेकिन व्यापक अपने आप में अखंड था। क्रियाशील थी इकाइयां और व्यापक क्रिया शून्य था। भाई बंद हो गया, चेक कर, क्या दिक्कत आ गई? मेरी आवाज ही तो क्या करूं? ये 1 मिनट काट दिए जी, देखो वही रोक दिया था जिले इलाही को। क्रियाशील थी इकाइयां और व्यापक था क्रिया शून्य। सापेक्ष इकाई में थी ऊर्जा सापेक्ष और व्यापक में थी निरपेक्ष, जिसका कहीं से कोई पता ही नहीं चल रहा था कि आई कहां से। पूरे चार्ट पे आ जाते हैं। अस्तित्व सह अस्तित्व सत्ता में संपर्क प्रकृति संपर्क प्रकृति डूबी हुई भीगी हुई गिरी हुई इकाइयां। इकाइयों को 2 भागों में बांटा गया, जड़ चैतन्य। मुझे पता है, आपको सबको पता है। ये सभा का दस्तूर था कि मुझे भी कुछ प्रेजेंटेशन करनी थी, लेकिन इसके बाद दिल की बात करूंगा। जड़ भार बंधन अणुबंधन युक्त पहली अवस्था जड़ में जो दिखाई दी, पदार्थ अवस्था में सबसे सूक्ष्म चीज परमाणु। जब परमाणु जुड़े तो बना अणु, अणु जुड़े तो अणु रुचित पिंड, जो थे निर्द पाषाण धातु और मणि के रूप में। ये अल्प विकसित धरती थी। उसके बाद अगला जो इसमें आया वो आई प्राणावस्था। इसी परमाणु में जब पानी, ताप और दाब से रासायनिक क्रिया हुई तो समस्त वनस्पति जगत का स्फुरण हुआ और यह धरती हुई अर्ध विकसित धरती। यहां भार बंधन था, अणुबंधन था, अब बंधन मुक्त। थोड़ा चले गए आगे चैतन्य। जब चैतन्य आया, जीवावस्था आई, जीने की आशा आई, इससे सभी जीव जंतु बने और धरती हो गई विकसित धरती। उसके बाद मानव ज्ञानावस्था में प्रकट हुआ, सुखपूर्वक जीना चाहता था। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो, लेकिन क्या जी रहे हैं? जोर से बोलो, जय माता की मत बोल दियो। जीना चाहते हो? मुझे पता है 30 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, 92 के बाद हमने शायद सुखपूर्वक जीवन शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। मानव सुखपूर्वक जीना चाहता था, धरती हो गई विकसित। केवल धरती विकसित हुई, क्या मानव विकसित हुआ? कहां विकसित हुआ? जहाज बनाने से, रेल बनाने से, वंदे भारत करने से, चांद पे जाने से विकसित हो गया? हो गया ना? ऐसा विकसित बहुत मुबारक आप लोगों को। व्यापक बात लिखना इकाइयों की। अब व्यापक के आते हैं क्या? व्यापक भाई देखा नहीं किसी ने? देखोगे कहां से? खाली जगह है तेरे मेरे बीच में, ये जो है यही व्यापक है। जो खाली जगह है, जिसको स्पेस कहते हैं, पारगामी है, पारदर्शी है, असीम है, अखंड है, अरूप है, क्रिया शून्य है, ईश्वर है, ज्ञान है, सत्ता है, ब्रह्म है। कौन सा ब्रह्म? वो ब्रह्म नहीं जो वहां लिखा हुआ था, ये वाला ब्रह्म जो बाबा नागराज ने दिखाया।
इतना ही था, आपको पता है। अब करेंगे मन की बात। पहले 2 मिनट रुक जाओ भाई, एक बार ये संपृक्तता मैंने बता दी आपको लास्ट सेशन में। ये देखो बाबा जी, सर्व शुभ हो, हुआ क्या? होगा, हम करेंगे। इसको रखते हुए साइड में कर दे राइट से बंद। सुख होना चाहते थे ना, क्या किया हमने भाई? प्रकृति को बिगाड़ दिया। आज एक किडनी खराब होती है, दुख होता है, डायलिसिस के लिए भागते हैं। हाथ में थोड़ा सा दर्द होगा, अभी प्रदीप भाई को आता, थोड़ा गैस का दर्द था, दिल का दर्द समझ के एडमिट हो गए। दर्द तो था ना, और ये धरती इसमें दर्द नहीं कर रहे हैं क्या? पेट्रोल निकाल लिया, गैस से भी निकाल रहे हैं, कोयला निकाल लिया, मेरी किडनी निकाल लो, जिंदा रहेगा क्या? दोनों निकाल लो, अपना दिल निकाल कर रख दो ना हाथ में, अकेले भी चलाओ इंजन, भेज दो चांद पे, हो जाएगा काम। क्या आवर्तनशीलता की बात कर रहे थे, कहां की आवर्तनशीलता? एक और बात कहता हूं, मर्म की बात है, ईमानदारी। बाबा कहते ईमानदारी कहां है हमारे अंदर? ईमानदारी, सच बताना। सबके बच्चे अभी जो है शादी लायक हो रहे हैं, कितनी झूठ बोलते रिश्ते के टाइम पे हम। बच्चे की नौकरी लगवानी पड़ा, हमारा चांस ये रहेगा कि कुछ ले दे के लग जाए, बच्चे का सेंटर लग जाए, तो मैंने सबकी नहीं करा। जो जीवन विद्या में आगे हो सकता सुधर गई हो, लेकिन नौकरी का चांस यही रहता है। दे दो नौकरी के नाम पे पैसे, 8 लाख 10 लाख 15 लाख, और जिस बच्चे ने मेहनत की है वो कहां जा रहे भाई? हम शिक्षा की बात कर, गलती नहीं है ना। किसी भी प्राइवेट स्कूल में चलेगा, 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की फीस होती है। और आप क्या सोचते हो? बाबा जी ने कहा था जैसा बीज होगा वैसा पेड़ आएगा, वैसा फल आएगा। ऐसा ही होता है ना। आज हम किसके नाम पे कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के नाम पे। बेटे की नौकरी लगवा दी, दिल्ली पुलिस में लगवा दिया, 15 लाख दे दिए, टीचर लगवा दिया, पैसे दे दिए। होता था, मुझे नहीं बता दिया होता है नहीं होता, लेकिन चल तो रहा था ना। बेटे का सेंटर पड़ा, पहले देखते सेंटर कहां पे है, ये ढूंढते हैं, कोई टीचर मिल जाए जानकर हम नकल करा दे। ये पीड़ा मेरी है, मैं समझ रहा हूं इस पीड़ा को, मेरे साथ भी बीता हूं मैं। आज 10 दिन हुए मैं ऐसी पीड़ा से बीता हूं। और ये पीड़ा का विचार है कि हम बीज क्या बोल रहे हैं, फल की क्या उम्मीद कर रहे हैं। जो बच्चा एक 5, 7, 8, 10 लाख कुछ भी लगा के पैसे दिल्ली पुलिस में लगा, क्या आपको लगता है ईमानदारी से नौकरी करेगा? उसका पहला टारगेट होगा कि मेरे पिताजी ने मेरी नौकरी के लिए जो पैसा दिया है, पहले वो वसूल करके पिताजी का कर्जा उतार दूं। और जिसके पास थोड़ा सा भी जोत है, चलो ठीक है, खेत है, खलियान है, किला दे दिया, नौकरी लगवा दी, वो टीचर लग गया, क्या पढ़ाएगा? पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ा पाएगा। मेरी व्यथा है, और मैं गुरूर करता हूं अपने पे, अपनी औलाद पे, जो मैंने संस्कार दिए, संस्कार पहले से ही थे, यहां आके और फले फूले। बिटिया का एग्जाम था अभी, 2nd ईयर नर्सिंग, सेंटर ऐसी जगह पड़ गया, लड़की इंटेलिजेंट है, पूरी रात पढ़ती है, पिछले साल की भी टॉपर है, उससे पिछले साल की भी टॉपर है। लेकिन अब जैसे सेंटर चेंज हुआ, पता लगा पापा ऐसे सेंटर पड़ गया जहां पर नकल निकल चल रही है। हो गया मेरा तो 10 मिनट का नहीं सुना रहा, नकल निकल चलती है। पहला पेपर हुआ, पूरा हो गया, खूब नकल चली, लड़की बहुत परेशान हुई क्योंकि पूरी क्लास में शोर मचा हुआ था। दूसरा दिन चला, तीसरे दिन टीचर से मेरी बात करा दी जो एग्जामिनर था, ना भाई मेरे बच्चे को नकल नहीं करानी, इसके सामने 6 टीचर खड़े हो जाओ, ये अपने आप कर लेगी। और किया उसने ऐसा, लेकिन लड़की ने उसके स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल सब ऐसे फर्ज लेकर ले लो कर लो, नहीं किया। और मुझे गरूर है अपने ऊपर, अपने औलाद के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो ऐसे संस्कार हम क्यों ना अपने बच्चों में, स्कूल के बच्चों में डाल दे, अपने बच्चों में डाल दे। क्या कर पाएंगे भाई हम? सुमेर सर थैंक यू। मेरे बीच में एक दूरी थी मेरे बच्चों के मेरे बीच में। मैं पीटी टीचर हूं, दादा से लेकर पापा और पापा से लेकर अपने तक डिसिप्लिन में पढ़ा हूं। पिताजी के सामने जुबान खोलने की आदत नहीं थी। मैंने भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाया हुआ था, बेटी मेरे से बात नहीं करती थी, मम्मी से बात करती थी, मम्मी के थ्रू मेरे पास बात आती थी। लेकिन सुमेर सर, पिछले बार जब आपका लास्ट सेशन था ना, आपके सेशन के बाद मैंने अपनी बेटी से बात की, आज के बाद, उस दिन के बाद आज तक मेरी बेटी से मेरा इतना अच्छा रिश्ता हो गया। और ये सुमेर सर का, जीवन विद्या का, उसी का असर है।
और मैं ये यकीन दिलाता हूं भैया, मेरे को जहां जहां मौका मिलेगा, स्टार्टिंग में अपने परिवार से कहता हूं, जब मैंने हैप्पीनेस का भी लिया था, मेरे पास एक ही था, मैं हैप्पी, मेरी फैमिली हैप्पी, और जब मैं एक हैप्पी मूड में अपने घर से टिफिन लेके गाड़ी लेके निकलूंगा ना और अपने स्कूल में पहुंचूंगा, तो मेरा स्कूल भी हैप्पी होगा। और मुझे इतना ही करना है, मुझे तो ये परिवर्तन नहीं करना, मुझे अभी समाज चेंज नहीं करना, मुझे परिवार व्यवस्था अभी पता नहीं जब बनेगी, लेकिन मैं अपने आप को पहले स्वायत्त बना लूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। थैंक यू। Look.